सभी को जय मसीह की। आज फिर से हम अपने लाइव सेशन में हैं और ये हमारा 5वां भाग है, परमेश्वर व मनुष्य से जुड़े सवाल का। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर अब कितने लाइव सेशंस होंगे, हो सकता है आज इस टॉपिक का आखिरी लाइव सेशन हो। यदि कोई और मेरे पास सवाल नहीं आते हैं तो आज ही इससे हम फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला सवाल आज आया है वो आया है यूहन्ना 6 के 53 और 54, यानी के जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 एंड 54। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 53 व 54 वचन में एक बार पढ़ देता हूं इसे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ठीक है जी, ये सवाल मेरे पास आया कि ये क्या है, और ये सवाल को पूछने वाले हैं पिंकी सिस्टर जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भूरा गांव से। ठीक है जी, तो हम जवाब देखने की तरफ चलते हैं। एक छोटी प्रार्थना हम कर लेते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा प्रभु। ये सारा सेशन आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि आपका अनुग्रह आप इस जगह पे दीजिए, और आपके अनुग्रह में प्रभु हर बात कही जाए, हर बात सुनी जाए, हर बात आप ही में समझी जाए, और आपकी व्यवस्था में आगे बढ़ाने के निमित्त हमें आनंद, शांति, उत्साह व संपन्नता मिलते जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो इस बात का क्या मतलब है पंकज भैया कि यहाँ पे कोई मनुष्य लिखा है, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। ये क्या है मनुष्य के पुत्र का मांस? असल मायने में मनुष्य के पुत्र का मांस का अर्थ क्या है? देखिए, इसको मैं नहीं जानता किसी ने आज तक किस किस रीति से इस वचन को एक्सप्लेन किया होगा या समझाया होगा। मैं आज इस रीति से इस बात को कहना चाहूंगा जिस रीति से ईश्वर आज ये प्रकाशन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो ये मांस और लहू क्या है? यहाँ पे मांस और लहू को, मांस को दिखाया गया है जैसे कि हमारा शरीर होता है, शरीर पे हमारी चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर मांस होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये एक अंदरूनी बात है। ठीक है, मांस एक अंदरूनी बात को दिखाया गया है। और अंदरूनी बात क्या है? मांस असल में बाहर शरीर में दिखने वाली चीज नहीं है, ये कोई आत्मिक बात है, कोई आत्मा व प्राण से जुड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है पंकज भैया? इसका मतलब है वचन। मांस, मनुष्य के पुत्र का मांस। और मनुष्य का पुत्र पंकज भैया, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है यहाँ पे। हालेलुया। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो मांस खाता और लहू पीता का मतलब क्या है? मांस खाता यानी कि वचन लेता, और लहू क्या हुआ पंकज भैया? लहू हुआ जी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र। ये कहां से आ गई पवित्र आत्मा? यहाँ कहां से है? तो वचन की बात है। पवित्र आत्मा, वचन हमेशा ऐसे नहीं होते। मैंने पहले भी बताया कि हर एक वचन के पीछे ना एक व्यवस्था छुपी होती है, एक सामर्थ्य होती है, एक कैसे कहे एनर्जी होती है हर एक बात के, हर एक वर्ड्स के पीछे। वो जो एनर्जी और वो जो सामर्थ्य है ना, वो असल में आत्मा कहलाती है, उसे आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो वो वचन को मांस कहा गया है और जो लहू कहा गया है वो आत्मा। और यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। ठीक है जी, और फिर आखिर बाद में आगे भी कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। समझ पाए? मेरा मांस खाता है, मेरा लहू मतलब जो मेरा वचन सुनता है और मेरी आत्मा से भरता है। मेरा लहू, मेरी आत्मा, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अर्थात
शरीर में यदि कोई किसी का समय पूरा हो जाता है, परंतु वो यीशु मसीह का वचन सुनता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो उसके बाद अगर उसके देह का समय यहाँ पूरा भी हो जाता है तो वो अपने देह के समय पूरा करने के बाद वो सो जाएगा और अंतिम दिन यानी कि न्याय के दिन उसे फिर से जीवित करके खड़ा कर दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा है उसे जिंदा कर दे। वो तो हर किसी को किया जाना है जी, इसमें अलग क्या है? हर किसी को जिंदा की करना नहीं कहा जाएगा, उसे तो कहा जाएगा कि बस न्याय के लिए खड़ा कर दिया। अब उसे जिंदगी मिलेगी या फिर उसको नरक में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। या तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये एक बात नहीं होती है। हालेलुया। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई कि उसे जिलाएगा, मतलब उसे जिंदगी देगा उस दिन। आमीन। ठीक है जी, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। असल में ना इस लाइव सेशन में मैं बड़ी जल्दबाजी में रहता हूँ। जनरली जो नॉर्मली मीटिंग होती है उसमें मैं आराम आराम से हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बड़ी जल्दबाजी रहती है क्योंकि टाइम यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट का होता है और 30 मिनट में मेरे पास काफी सवाल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। ये सवाल है दतोली गांव से उर्मिला सिस्टर जी का। उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने एक आज का एक इंसिडेंस मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने बोला था कि मेरे पड़ोस में कोई लेडी होंगी, उनके पड़ोसी कोई होंगे, और उन्होंने ये बोला कि मुझे मीटिंग में चलना, मुझे भी प्रार्थना में आप अपने साथ लेके चले, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानी, और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे जीवन में भी जैसे आपके जीवन में प्रभु का काम हो रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जीवन पाऊं, मुझे भी लेके चले। पर उन्होंने सिस्टर ने बताया कि मैंने बड़ी कोशिशें की, मतलब मैं उनके साथ तैयार भी हो गई, मतलब मुझे आना नहीं था बट उनके लिए मैं तैयार भी हुई, और फिर आखिर में आके उनका आना कैंसिल हो गया, मेरा आना यहाँ पे संभव हो गया। तो उन्होंने उनका सवाल था कि वो बहन प्रार्थना में क्यों नहीं आई। उन्होंने मुझे तैयार भी किया, फिर आई क्यों नहीं, मतलब बोल के भी नहीं आई उन्होंने, मतलब कोई बाद में लास्ट टाइम पे एक्सक्यूज कोई दिया गया कि जी हमारे घर पे शादी है या ये है या वो है, उस प्रोग्राम के बाद हम मीटिंग में चलेंगे या प्रार्थना को अटेंड करेंगे, ये क्यों हुआ? उनका ये सवाल था। सवाल देखने में बड़ा सीधा है और अगर देखा जाए तो इसका जवाब भी सीधा सीधा वो खुद ही दे के गए कि जी उनके तो घर पे प्रार्थना थी इसलिए नहीं आए, प्रार्थना नहीं हो, उनके तो घर पे शादी वादी थी इसलिए नहीं आए। असल में जो आपने सवाल किया ना, उस सवाल के पीछे नजरिए को देखना पड़ेगा। अभी हमारा नजरिया सामने वाले पे फोकस्ड है कि जी सामने वाला क्यों नहीं आया। ठीक है, हमारे नजरिए को हमें खुद पे फोकस करना है। ठीक है जी, कैसे पंकज भैया? आपने अभी फिलहाल अपने नजरिए को खुद पे ही लगा के आगे बढ़ना है। पंकज भैया खुद पे लगा के आगे बढ़ना मतलब आपको ये देखना है आप पाए हैं उनकी वजह से आप प्रार्थना अटेंड कर पा रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है जी, तो आपका फोकस अपने ऊपर रहे, उनके ऊपर नहीं कि वो क्या करते हैं। हर किसी की अपनी जिंदगी है, हर कोई कैसे कहें, हर किसी को एक अधिकार है अपने जीवन को लेके चलने का, और प्रभु में जब कोई भी व्यक्ति आता है वो अपने अधिकार को प्रभु से पूरी रीति से सामर्थ्य देते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल वो कर सके। तो हर चीज और हर बात इसी रीति से की और चलाई जाती है प्रभु में कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजादी को छोड़े ना। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के पास आने वाला हर एक व्यक्ति अपने अधिकार में ही रहता है हमेशा से हमेशा तक। तो वो उनकी इच्छा है, उनको अपने अधिकार में आप चलने दीजिए। उन्होंने आपको क्या बोला, क्या नहीं बोला, कैसे बोला, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। नहीं जी उनके साथ मुझे अब व्यवहार कैसा करे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ सोचने की, सोच समझ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। आगे, अगर परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है तो वो पछताया क्यों? ये सवाल मेरे पास आया है राजा खेड़ी गांव से रेनू सिस्टर का, और इसके लिए वचन है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6:6। निकाल लेते हैं, मैं पढ़ता हूं इस वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 वचन।
और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ठीक है जी। तो सवाल है, अगर परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है तो वो पछताया क्यों? मान लीजिए अपने स्वरूप से, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, जो शिष्य ने किया है, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ कहा कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। वो पछताया क्यों जब बनाया ही अपने स्वरूप में है? मतलब कोई व्यक्ति या फिर ये कहें परमेश्वर यदि खुद के स्वरूप को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, मान लीजिए परमेश्वर खुद के स्वरूप को पसंद नहीं कर रहा, वो अपना स्वरूप बनाता भी और पछताता भी है। तो ये सवाल इसलिए अच्छा है कि क्या परमेश्वर का स्वरूप अच्छा नहीं है जो परमेश्वर अपने ही स्वरूप को बना के पछता रहा है? मतलब ये बड़ा गंभीर सवाल है। ठीक है, तो ठीक है, जवाब भी इसका प्रभु की ओर से गंभीर है। यहाँ पे वचन को अगर हम दोबारा पढ़े तो यहाँ लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। अति खेदित हुआ, पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तो जी जवाब बताइए अब पंकज भैया। जवाब असल में ये है, वो पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया है। आप जानिए, एक जगह ऐसा लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ठीक है, पृथ्वी पंकज भैया मनुष्यों को दी है। ठीक है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है। तो इस बात से हम क्या समझें? वो असल में यहाँ पे इस वचन में ना भेद छिपा है। भेद क्या है पंकज भैया? भेद ये है, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पे ही रचाया और पृथ्वी के लिए ही रचाया। ठीक है जी, आप सबके कमेंट बीच बीच में मुझे मिलते जा रहे हैं। केशव पंत धन्यवाद, एडवोकेट भाविका फॉर थैंक यू। ठीक है, आप सुनते जाए। ठीक है जी, स्वर्ग में परमेश्वर है और स्वर्ग परमेश्वर के अधीनता में है। स्वर्ग पूरी रीति से परम प्रधान परमेश्वर के कंट्रोल में है। ठीक है जी, वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पे ना बना के परमेश्वर ने मनुष्य की रचना भी पृथ्वी पर ही की। पंकज भैया, तो पृथ्वी तो देनी ही उसको है, मान गया कि पृथ्वी देनी ही आदम को है, परंतु दिक्कत यहाँ कुछ और है। क्या दिक्कत है जी? रचना भी पृथ्वी पर ही कर दी। समझिए, रचना भी पृथ्वी पे की है और देनी भी पृथ्वी है, परंतु परमेश्वर के कंट्रोल में जो जगह है वो स्वर्ग है। तो क्या यहाँ पे ये पछताने वाली बात क्यों है? पछताने वाली बात इसलिए है कि परमेश्वर मनुष्य को स्वर्ग पे भी बना सकता था, वहां पे भी उसकी रचना की जा सकती थी, परंतु उसने उसकी रचना पृथ्वी पर ही की और पृथ्वी पर ही उसको राज देना है। तो पंकज भैया, इस बात से मतलब परमेश्वर पछताया, ये बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रही। स्पष्ट होगी जैसे जैसे हम इस बात को थोड़ा और जानेंगे। ठीक है जी, परमेश्वर स्वर्ग पे बना देता आदम को, फिर उसको पृथ्वी पे रखता, तो उससे क्या होता? उससे जी ये जो पाप वाला कंसेप्ट है ना, ये नहीं आता। तो पंकज भैया, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, वो तो भविष्य को देख सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों ही उठाया? फिर मतलब उन्होंने उठाया ही क्यों ये कदम? वो पहले से ही ये काम कर देते कि स्वर्ग पे ही रचा देते और पृथ्वी पर उसका होना ही ना होता। ये क्यों? देखिए, ये सब काम, देखिए इस बात को मैं कहूंगा, अब जिसको जितना समझ आए उस हिसाब से वो समझ लीजिएगा। ये परमेश्वर का पृथ्वी के लिए प्यार था कि वो पृथ्वी से ही पृथ्वी का राजा उठाए, वो पृथ्वी से ही पृथ्वी का ईश्वर को तैयार करे। वो पृथ्वी से एक प्रेम के अंतर्गत परमेश्वर ने ऐसा किया कि आदम की रचना उसने भूमि की मिट्टी से की। वो परमेश्वर का और पृथ्वी का एक प्रेम था, उस प्रेम के अंतर्गत ये काम परमेश्वर ने किया है। वो पृथ्वी को भूला नहीं है, वो पृथ्वी से दूर नहीं है, भले ही स्वर्ग पे उसका राज्य है, पर वो पृथ्वी से प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपनी एक
ऐसी रचना को जो उसके स्वरूप और समानता में है, उसे पृथ्वी से रचा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इस एजुकेशनल वर्ल्ड की शिक्षाओं को कैसे इस वचन में बताई गई शिक्षाओं से अलग देखते हो? ये सवाल है एडवोकेट भाविका का दिल्ली से। ठीक है, उन्होंने पूछा आप इस एजुकेशनल वर्ल्ड की शिक्षाओं को कैसे इस वचन की बताई गई शिक्षाओं से अलग देखते हो? आप अलग अलग कैसे कर लेते हो शिक्षाओं को? ठीक है जी, अलग अलग कैसे कर लेते हैं मतलब, या फिर अलग अलग कैसे आप देख सकते हैं इन दोनों शिक्षाओं को? ठीक है, इसका जवाब ऐसे अभी मुझे समझ आया तो मैं अभी इसको आपके साथ शेयर करता हूं ताकि और ज्यादा इसकी गहराई में समझ पाऊं मैं। अभी समय तो है हमारे पास, अभी 10 मिनट और है। ठीक है, एजुकेशनल वर्ल्ड की जो शिक्षाएं हैं, असल में ये मनुष्यों का राज्य है। ये मनुष्यों का राज्य है और मनुष्य के राज्य ने अपने आप को कैसे कहें विकसित किया है। मनुष्य ने भी अपने आप को विकसित किया है और यहाँ जो बाहर शिक्षाएं मिलती हैं जनरली, ये मनुष्यों के राज्य की शिक्षाएं। ठीक है, और पंकज भैया जो आप वचन की शिक्षाएं आप देते हैं, आप टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, ये क्या है? एक्चुअली ये परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं हैं, ये स्वर्ग के राज्य की शिक्षाएं हैं। ठीक है जी, फर्क समझ आया? यहाँ की जो शिक्षाएं हैं वो मनुष्यों के राज्य है और मनुष्य के राज्य की शिक्षाएं हैं। जो शिक्षाएं वचन हमें देता है, ये असल में परमेश्वर के राज्य से जुड़ी शिक्षाएं, ये उसके राज्य की शिक्षाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो ये शिक्षाएं का हमारे लिए क्या महत्व है जी? हमारे लिए ये महत्व है इन शिक्षाओं का क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं, हम पृथ्वी पे हैं और स्वर्ग पृथ्वी को भूला नहीं है। स्वर्ग ने पृथ्वी को छोड़ नहीं दिया है। परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक है, उसने पृथ्वी को भुलाया नहीं है कि वो पृथ्वी को नाश होने दे। नहीं, उसने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से, भूमि से रचा था ताकि पृथ्वी ये महसूस ना करे कि परमेश्वर ने पृथ्वी को त्याग दिया है या छोड़ दिया है। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह था, उसे हमारे बीच इस जगत में भेजा। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इसलिए जी उठा कि मानव जाति उद्धार पाए। ठीक है, और ये पंकज भैया जो ये बात आप बता रहे, ये सब परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत है। ये सब परमेश्वर ने अपना प्रेम इस पृथ्वी के लिए प्रकट किया। पंकज भैया पृथ्वी के लिए आप बातें कर रहे हो, आपने तो कहा था अपने ऊपर फोकस करना, अब पृथ्वी पे क्यों फोकस कर रहे हो? देखिए, पृथ्वी पे फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं। ये हमसे ही जुड़ी हुई एक चीज है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये मनुष्य से ही जुड़ी हुई चीज है। जब मनुष्य को एक बात बोली जाती है ना कि भाई आपको स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एक बात मनुष्य के अंदर आती है ना, बेशक उसके दिमाग में ना आए पर उसके अंदर ही कहीं आ जाती है कि मेरी पृथ्वी का क्या होगा, इसको क्यों छोड़ के जाऊं मैं। एक आदमी कभी मरना नहीं चाहता है। अपना देह, सबको पता है कि देह मतलब ये शिक्षाएं आम है मनुष्य में कि जो हमारी देह है उसका एक दिन अंत होना ही होना है, फिर भी कोई इसका अंत होने नहीं देना चाहता। नहीं जी, हम तो सुसाइड भी करने वाले बहुत लोग हैं हमारे आसपास जो अंत करना ही चाहते हैं। वो अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो तो परेशान इतने हो चुके हैं, दुखी इतने हो चुके हैं कि उनको कोई चारा नहीं दिखाई देता, इसीलिए उनको उद्धार चाहिए। वो सुसाइड को उद्धार समझ लेते हैं। वो तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं। असल में एक व्यक्ति यदि स्वस्थ है, सारी चीजें अच्छी हैं, वो कभी नहीं छोड़ना चाहता इस देह को। ठीक है, इसी देह में रहना चाहता है, इसी देह में अपना राज्य चलाना चाहता। वो क्योंकि ये देह पृथ्वी की है और वो व्यक्ति आदमी पृथ्वी से प्यार करता है, इसलिए ये बात पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ठीक है, और जब उद्धार की बात किसी के सामने आती है, उसे लगता है पृथ्वी क्यों छोड़ूं मैं, पृथ्वी में क्यों छोड़ूं मेरी। तो बात यह है, पृथ्वी को आपको छोड़ना नहीं है बेटे। आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। यदि आपका उद्धार हुआ तो पृथ्वी का उद्धार डेफिनेटली होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ना तो आपको परमेश्वर त्यागेगा, ना ही पृथ्वी को परमेश्वर त्यागेगा। ठीक है जी,
अगला सवाल, पास्टर जी मलयुद्ध की परिभाषा आप क्या देना चाहेंगे? ये सवाल भी एडवोकेट भाविका का है दिल्ली से, कि मलयुद्ध की परिभाषा आप क्या देना चाहेंगे? मलयुद्ध की परिभाषा, ठीक है जी। हमने थोड़ा सा पिछली बार बोलने की कोशिश की थी पिछले लाइव सेशन में कि मलयुद्ध क्या होता है और मलयुद्ध की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक पवित्र शास्त्र में एक पत्री है इफिसियों के नाम, तो वहां पे ये बात है कि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, वरन अंधकार की हाकिमों से है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो वहीं से ये सवाल उठा है कि ये मलयुद्ध की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। ठीक है जी, मलयुद्ध की अगर परिभाषा देनी हो तो उसी वचन में भी ये परिभाषा है। मलयुद्ध के लिए लिखा है लहू और मांस से नहीं है। इस वचन को कैसे देखें पंकज भैया? परिभाषा देखने के लिए इस वचन को सीधा सीधा देखें आप। तो इस वचन को सीधा सीधा कैसे कोई व्यक्ति देख सकता है? ठीक है, कमेंट आया है, नाइस भाई जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू अनिल भाई। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा सीधी सीधी लिखी है कि लहू और मांस से नहीं है। मलयुद्ध का पहले कुछ पॉइंट्स में मैं इसकी परिभाषा को दूंगा ताकि आप सब लोग और मैं भी समझ सकूं इसे। प्रभु हमारी मदद करे समझने में। पहली बात, मलयुद्ध शरीर में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। वहां लिखा है लहू और मांस के साथ ये युद्ध नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है मलयुद्ध की परिभाषा के लिए। दूसरा पॉइंट मलयुद्ध के लिए क्या है? मलयुद्ध एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपके दिमाग की, आपके शरीर की, ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, मलयुद्ध आत्मा व प्राण में लड़ा जाता है। मलयुद्ध को लड़ा जाना, शरीर की कोई जरूरत नहीं है। शरीर के ऊपर दिमाग है, दिमाग की भी कोई जरूरत नहीं है, हमारे शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। मलयुद्ध आत्मा व प्राण में लड़ा जाना है। ठीक है जी। अब तीन बातें मैं बता चुका हूं। अब चौथी बात यह है कि आत्मा व प्राण के ऊपर हमने चित्र 32 में डिस्कस किया था। मैं पिछली बार भी चाह रहा था कि यहाँ कमेंट्स में वो पिक्चर पोस्ट कर दूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं आज आप सबको लाइव ही दिखा देता हूं। वो मैं थोड़ी कोशिश करता हूं, अगर मैं दिखा सका आपको। 1 मिनट दीजिए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये चित्र 32 में दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने जो बनाया है वो क्या है? दिमाग, शरीर, आत्मा व प्राण, तीनों को मैंने अलग अलग बनाया है और यहाँ पे शरीर के ऊपर दिमाग है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि मलयुद्ध जो है वो शरीर या दिमाग इन सब से बाहर होता है। वो आत्मा, वो प्राण की कोई चीज है। ठीक है जी। और आत्मा व प्राण के ऊपर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे चित्र 32 में मैंने ईश्वर लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है आत्मा व प्राण पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ पंकज भैया? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, मलयुद्ध लड़ना ईश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। पंकज भैया वचन में वहां साफ साफ लिखा है, हमारा यह मलयुद्ध लहू व मांस से नहीं है। हमारा यह मलयुद्ध लहू व मांस से नहीं है का अर्थ क्या है आप समझिए। वो व्यक्ति, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका है या प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में है, उन व्यक्तियों के जीवन में वो मलयुद्ध अब ईश्वर, कैसे कहें, ईश्वर लड़ेगा। और ईश्वर की जगह पे यीशु मसीह आ चुके हैं। वो उनकी शरीर में कोई लड़ने वाली लड़ाई है नहीं, कोई शारीरिक बात है ही नहीं बेटे, कि जिस पे उन्हें फोकस करने की जरूरत है। पंकज भैया पर वहां लिखा, वहां आत्मिक बातों के बारे में भी लिखा है कि अंधकार जो है कि अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक बात मुझे बताइए कि आकाश में जो ये देखिए, मैं पलटता हूं इसको, कैमरे को,
ठीक है, एक बात मुझे बताइए कि जो आकाश में हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, इनको किसको दिखी है वो अंधकार की ताकतें? क्या किसी ने देख के बताया, हाँ जी ये देखिए ये फलानी फलानी अंधकार की ताकत है, ये आकाश के वो दूत हैं जिनके बारे में वहां पे लिखा हुआ है? असल में बेटे, वो चीजें ना तो आप देख सकते हैं, ना ही आपके देखने के लिए हैं। तो पंकज भैया फिर क्यों लिखी हुई है? बेटे उस बात का मतलब ही है। क्या मतलब है पंकज भैया उस बात का? वहां आगे लिखा है कि आप आत्मिक हथियार आपने निकालते हैं, वचन को निकालते हैं, फिर ये बात समझ आएगी। इफिसियों की पत्री उसका 6 हमारा टाइम बस पूरा होने पर ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे मैं उससे पहले कंप्लीट कर दूंगा। इफिसियो उसका 6 अध्याय, और 6 नहीं है, 6 का 12 है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, पंकज भैया संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसकी अगली बात पढ़िए पहले, तब ये बात समझ आएगी। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ठीक है, ये बात हमारे लिए कहां तक है? आपको लड़ाई नहीं करनी है तो पंकज भैया आपको हथियार बांधने हैं। यू जस्ट हैव टू वियर योर हथियार। कौन से हथियार पंकज भैया? देख लो आगे लिखे तो हुए यहाँ पे, देखो, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मतलब सब कुछ पूरा करके, पूरा क्या करना है हमें पंकज भैया? अपनी जीवन की व्यवस्था को हमें पूरा करना है मसीह यीशु में। ठीक है जी, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, अपनी कमर को सत्य से कस लीजिए। कौन सा सत्य? जो वचन आप सुन रहे हैं, इससे अपने आप को टाइट कर लीजिए भाई, इस पर विश्वास करें और धार्मिकता की झिलम पहनकर आप ये जान ले कि आप धर्मी हैं। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के, यानी के बी रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल। मतलब जब कभी आपके सामने कोई बात आती है कि मुझे किसी को सुसमाचार सुनाना है, तो आप बस तैयार रहें। यहीं तक करना है, आगे वाला काम आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, आप तैयार रहें। जब कोई आपको आपके विश्वास के बारे में आपसे पूछता है तो आप बताने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मतलब आप विश्वास करें कि आप प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही हैं, आप बाहर नहीं, आप किसी गलत मार्ग पे नहीं चल रहे। उसके अगला देख लीजिए, ढाल लेकर स्थिर रहो ताकि दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप। अब है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप है कि अपने दिमाग को इस तरीके से आप ट्यून कर लीजिए कि आपका उद्धार हो चुका, आप उद्धार में प्रवेश कर चुके हैं। जब आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आ गए, आप उद्धार में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप सांसारिक व्यवस्थाओं में जीवन नहीं बिता रहे। ये काम धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं सारे के सारे। आत्मा की तलवार ले लो। ये आत्मा की तलवार क्या होती है पंकज भी? आप लड़ाई नहीं करनी, तलवार का क्या काम है समझिए। आत्मा की तलवार का अर्थ ये है, आत्मा की तलवार का अर्थ ये है कि आपके पास जब कभी आपको जरूरत पड़े किसी झूठ को काटने के लिए, आपके पास सत्य हो। वो तो सत्य से कमर कसना है नहीं, वो कुछ और है। सत्य से कमर कसने का अर्थ है कि आप सत्य से खुद को बैलेंस रखें। पर जी झूठ तो आपके पास बाहर से आता है, तो वो कैसे होगा जी? जब आप सत्य पे ध्यान देंगे तो सत्य की तलवार खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। ठीक है जी, वही उसी को ही आत्मा की तलवार कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। ले लो, समझ पाए? जैसे जैसे आप वचन पे विश्वास करते हैं, वो अपने आप ही वो वचन आपके हाथ में आने लगता है, आपको समझ आने लगती हैं चीजें। जैसे कि मैं आपसे बात सब कर रहा हूँ, सवालों के जवाब दे रहा हूँ, और आप सब भी समझ रहे हैं इन बातों को। ऐसा नहीं है कि सब सारी बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो आप लेते जा रहे हो परमेश्वर का वचन, वो तलवार अपने आप ही आपके पास आती जा रही है। तो पंकज भैया आपके कहने का मतलब क्या है कि मल्लयुद्ध हमारे लड़ने की चीज ही नहीं है? बिल्कुल, ये हमारी लड़ने की जगह नहीं है,
यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये लड़ाई ईश्वर हमारे लिए लड़ता है और उसे हमें लड़ने देना है। हमें क्या करें जी, कैसे लड़ने दें? आप तो वचन को सुनते रहिए, वचन को लेते जाइए और ये सारे हथियारों पे ध्यान दीजिए। आप बांधते जा रहे हैं इन सारे हथियारों को, आपका काम बस इतना है। हालेलुया। ठीक है जी, एक प्रेयर कर लेते हैं फिर हम पूरा करते हैं। ठीक है। मेरे पास आज तक के मेरे पास जो जो सवाल पहुंचे थे वो उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। शायद अगली बार से हमारी जो मीटिंग होगी वो यूट्यूब पे हो, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव पे या फिर यहीं पे फेसबुक पे ही हो। पर उसका टॉपिक मुझे लगता है अगर मेरे पास नए सवाल नहीं आए तो फिर इस टॉपिक को, मतलब जो ये हेडिंग के अंतर्गत ये 5 लाइव सेशंस हुए, इस हेडिंग को आज हम पूरा कर देंगे। ठीक है। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो सारी बातचीत के लिए प्रभु, इस सारे समय के लिए, सारे वातावरण के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, जिस किसी ने आज का ये वचन सुना है या सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो सब आपसे आशीष पाए और आपकी इच्छा और मर्जी और आपका राज्य स्थापित उनके जीवनों में होता जाए, ताकि वो अपनी हर समस्याओं से, दिक्कतों से छूट कर अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता से मेल मिलाप करके एक हो जाए और हर एक अंधकार की बातें जो उनके जीवन में उन्हें आपके सत्य को जानने से रोकती हैं, उन सब चीजों से आप ही युद्ध करें प्रभु। आप ही का मलयुद्ध है, आप ही आकर कृपया संभाल लें और ले लें प्रभु। मनुष्यों में ये जगह आपकी है, आप ही विराजमान हो प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।